नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइंड MOU इन विच फील्ड। कहने का मतलब है कि भारत जो है और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक साइन किया है, एक एग्रीमेंट किया है किस कौन से फील्ड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चर। कौन सा क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में एक MOU किया गया है इंडिया EU के द्वारा, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, who had become the first solo woman biker in the world to scale the Umlingla Pass, which is the world highest motorable at 9,300 feet in northern Himalayan। कहने का मतलब हुआ कि वो कौन सी दुनिया की पहली एकमात्र महिला बाइकर है जो उमलिंगला पास, और उमलिंगला पास जो है ये नॉर्दर्न हिमालयन में आता है जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो उसको इन्होंने चढ़ाई किया है, वहाँ तक ये गए हैं। तो ये कौन है? ये हैं कंचन उगुर सैंडी। कंचन उगुर सैंडी, आप कंचन उगुर सैंडी को इस तस्वीर में देख सकते हो। ये जो पास है, उमलिंगला जो पास है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटोरेबल ये पास है। यहीं पर बात करें तो नॉर्दर्न हिमालयन की 18 जो सबसे बड़ी बड़ी पास थी उसको इन्होंने पास क्रॉस किया। बात करें अगर पास होता क्या है, तो पास जो दो पहाड़ों के बीच में जो एक संकीर्ण रास्ता होता है, एक पतली सी जो रास्ता होती है, उसे ही पास कहा जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली स्वामी प्रकाश आनंद जी पास अवे, ही वॉज फॉर्मर हेड ऑफ विच मठ। कहने का मतलब है कि स्वामी प्रकाश नंद जी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो वो कौन से मठ के वो भूतपूर्व हेड थे। तो ये जो मठ था वो था शिवगिरी मठ। कौन सा मठ? शिवगिरी मठ। ये शिवगिरी मठ जो है ये केरला में है। कहाँ है? केरला में है। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि अभी भारत कौन से देश के साथ एक MOU, एक समझौता किया है, किसके लिए? पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो कार्मिक प्रबंधन एवं सार्वजनिक प्रशासन पे ये जो MOU हुआ है, ये हुआ है सिंगापुर के साथ। कौन से देश के साथ? सिंगापुर के साथ। यहीं पर अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ? टोक्यो। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी है। इजराइल की यरूशलेम है, यरूशलेम। वहीं USA की वाशिंगटन DC। कौन सा? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट, विच कंट्री inaugurated Asia longest high speed track that is 11.3 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक अभी कौन सा देश जो है इसको इनॉग्रेट किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। कौन है? इंडिया। ये अगर इस हाई स्पीड ट्रैक की बात की जाए तो यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ट्रैक है। क्या है? दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ट्रैक है। अगर बात की जाए तो इसे भारत के इंदौर शहर है ना, इंदौर जो है उसके पीथमपुर शहर में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? पीथमपुर। जरूर आप इसका ध्यान रखेंगे। ये का पीथमपुर कहाँ है? पीथमपुर एक शहर है इंदौर में। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश। यहीं पे अगर चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। कहाँ? बीजिंग। इंडिया की न्यू दिल्ली। जापान टोक्यो और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट,
रिसेंटली फ्लिपकार्ट partnered with which digital payment gateway for digitize कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट। कहने का मतलब है कि फ्लिपकार्ट जो है अभी किसके साथ, कौन से पेमेंट गेटवे के साथ वो एक साझेदारी की है, किस लिए कि जो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट होता है उसके जगह पे डिजिटाइज ही किया जाए, यानी डिजिटल मोड में ही उसका पेमेंट की जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ़ोनपे। कौन सा? फ़ोनपे के साथ फ्लिपकार्ट ने की है। बात करें अगर यहीं पे फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना थी उसको 2007 में किया था। इसके अभी सीईओ वर्तमान में कौन है? तो है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। वहीं अगर फ़ोनपे की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ? बेंगलोर। अभी सीईओ इसके कौन है? तो ये हैं समीर निगम। कौन है? समीर निगम। नेक्स्ट, रिसेंटली वेटरन एक्टर दिलीप कुमार पास्ट अवे इन व्हिच एज। कहने का मतलब है कि अभी जाने माने जो एक बॉलीवुड के महान हस्ती दिलीप कुमार की अभी कल के दिन ही मौत हो गई है। तो इनकी उम्र कितनी थी, ये कितने साल के थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 98 साल। कितने साल के थे? 98 साल के थे। दिलीप कुमार के बारे में कहा जाए तो इन्होंने जो बॉलीवुड में डेब्यू की थी, इनका जो पहली फिल्म थी वो 1944 में रिलीज हुई थी। वहीं इनकी जो आखिरी मूवी थी वो 1998 में लास्ट हुई थी, और वो मूवी कौन सी थी? किला थी। इनके बारे में और अगर बताया जाए तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्म जो क्षेत्र होता है, जो फिल्म क्षेत्र होता है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है ये, तो उनको 1994 में इससे सम्मानित किया गया था, दिया गया था। वहीं इनको नेशनल जो फिल्म फीचर अवार्ड होता है उसके लिए 8 टाइम्स जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला था। कितना बार? 8 टाइम्स। जरूर आप इसे ध्यान रखेंगे, 8 टाइम्स। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ न्यू रिसफल मोदी गवर्नमेंट 2021। कहने का मतलब है कि अभी जो हाल ही में जो मोदी गवर्नमेंट की जो नई परिवर्तन हुई है, उनके मंत्रालय में जो चेंज किया गया है, तो उस मंत्रालय नए कैबिनेट में सबसे जो युवा जो मेंबर हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीतीश प्रामाणिक। कौन है? नीतीश प्रामाणिक। आप यहाँ पे नीतीश प्रामाणिक जी को देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें, नीतीश प्रामाणिक जो हैं वो बंगाल के कुछ बिहार से लोकसभा सांसद हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये कहाँ से सांसद है? तो वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार से। कहाँ से? कुछ बिहार से ये सांसद हैं। वहीं इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो ये हैं गृह यानी होम युवा एवं खेल राज्य मंत्री। युवा खेल राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री हैं। इनकी उम्र 35 साल। कितनी है? 35 साल है। दोस्तों, आज यहीं तक रहेगी वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।